स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टाइम एंड वर्क की सीरीज, जहां हम दो टाइप कर चुके हैं और आज का ये लेक्चर थर्ड है और टाइप 20 का थर्ड है। और ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ हम आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर रहे हैं। हम जो चल रहे हैं वो बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं और आज हम करेंगे अक्षमता पर यानी कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न करेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुगुना या तिगुना कुशल का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति मान के चलिए ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो बी मान के चलिए ए जो है बी से दोगुना कार्य करता है, तो इसकी कैपेसिटी हम मानेंगे एक की मान लेंगे एक, और दूसरे की दो गुना करेंगे तो 2 एकम 2। अगर इसकी मानते हैं 2 तो इसकी दो गुना करेंगे तो 4, और इसकी मानते हैं 4 तो इसकी दो गुना करेंगे तो 8। तो इस तरह से हम कई बार ये बोलेगा कि 50% है, कई बार बोलेगा 50% ज्यादा है, कई बार बोलेगा 50% कम है। जैसे ये क्वेश्चन देगा उसी के अनुसार हम आंसर अपना निकालते चलेंगे और एक नया कंसेप्ट सीखते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा यह लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी, ए जो है बी से दोगुना कुशल है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मान के चलिए ए है और बी है, अगर हम ए की जो कैपेसिटी है वो एक मान लेते हैं, वही एक दिन में एक कार्य करता है, तो ए जो है बी से दोगुना कुशल है, तो यह एक दिन में 2 कार्य करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये 3 करता है एक दिन में, तो ये इसका दुगुना 6 करेगा। अगर ये 4 करता है तो ये एक दिन में इसका दुगुना 8 करेगा। इस तरह से हम मानते हुए चलेंगे। हम ज्यादा बड़ी संख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कटने के बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 वही आ जाता है जो हम एक से शुरू कर रहे थे, 1 2 1 2। इसलिए जब भी माने एक से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या कहता है कि ए जो है और एक बी है, यहाँ हम लिखते थे डेज, यहाँ लिखते थे कैपेसिटी और यहाँ लिखते थे टोटल वर्क। तो अब हमें कैपेसिटी दे रखी है कि ए बी से दुगुना है, तो यहाँ एक मान लीजिए, इसकी कैपेसिटी दोगुनी कर दीजिए कि भाई बी जो है एक दिन में एक कार्य करता है, तो बी की कैपेसिटी से दोगुना ए करता है, तो जो ए है वो 2 एकम 2 दोगुना कार्य करेगा। यदि बी अकेला एक काम को 18 दिन में कर सकता है, अभी कहता है कि एक काम को 18 दिन में पूरा कर देता है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो ए और बी मिलकर उसी काम को, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, डेज निकालने। तो यहाँ से देखिए, यहाँ अपने को क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 18 दिन में पूरा जो है कार्य कर देता है। तो यहाँ जो टोटल वर्क हम निकालते थे वो क्या होता था, यहाँ वाले की और यहाँ वाले की मल्टीप्लाई, तो यहाँ वाले की और यहाँ वाले की मल्टीप्लाई होती थी। तो ये अपने पास सेम ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे अब 18 एकम 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। तो यहाँ ऐसी यहाँ वाली संख्या निकालेंगे, तो यहाँ कैसे आएगा कि डे इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क है 18, कैपेसिटी 2 और डे निकालना है, तो यहाँ गुणा में है तो इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 निमा 18, तो ये 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या कहता है, अपने पास आ गया कि ए 9 दिन में पूरा कर देगा और बी 18 दिन में पूरा कर देगा, लेकिन ये पूछता है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दोनों के मिलने की कैपेसिटी 3, वही टोटल वर्क तो वही है 18, तो 18 बटा मिलने की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, तो ये 6 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट चलिए कि P क्यू से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। अब की बार क्या कहता है, 3 गुना तेजी से कार्य करेगा। कौन, P करेगा क्यू से, तो P की मान लीजिए 1, इसको 3 गुना कर दीजिए यानी कि 3 एकम 3। यदि P अकेला क्यू की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो क्यू अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा, यानी कि जितने दिन
पी ने लिए हैं क्यू की तुलना में वो 40 दिन कम लेता है। मतलब क्यू द्वारा लिए गए दिन और पी द्वारा लिए गए दिन दोनों का डिफरेंस क्या है? 40। ठीक है, 40 दिन का डिफरेंस है। यही बोल रहा है कि पी अकेला किसी काम को क्यू की तुलना में 40 दिन कम में पूरा करता है। यानी ये कम है, ये ज्यादा है, तभी तो ये 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपने पास अब की बार यहाँ वाली संख्या नहीं है और ना ही यहाँ वाली है और ना ही अपने पास टोटल वर्क है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को पलट के यहाँ लिख देना है। यहाँ 1, यहाँ 3, तो ये 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये आएगा भाई, ये एक दिन में कार्य को पूरा कर देता है और क्या वो 3 दिन में कार्य को पूरा कर देता है। अगर ये 3 में करता है, ये 2 में करता है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट में ही माने हैं। ये अपने सिर्फ मान के चले हैं तो इनके पीछे यूनिट लेकर चलेंगे, तो इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 यूनिट आ गया 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40/2, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 20। तो u की वैल्यू आ गई अपने पास 20। तो ये क्या पूछता है कि क्या वो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्या वो के दिन है ये रहे 3u, तो क्या वो जो है वो 3 यूनिट में कर रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो ये आ जाएगा 60, तो ये 60 दिन में कर देगा। अगर यहीं से p की पूछता है तो 1 यूनिट ही है उसकी, तो 1 यूनिट मतलब 20, ये 20 दिन में कर देगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर उलझाने के लिए एग्जाम्स में दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर। थर्ड है कि ए की कार्यक्षमता बी से 20% अधिक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसकी अगर मैं 100% मान लेता हूँ तो ये 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा हो गया। अब इसको निकालिए, 0 से 0, 2 × 12, 2 × 10। तो यहाँ से जो कैपेसिटी का आया है वो क्या आया है कि ए की कैपेसिटी 6 है और बी की कैपेसिटी 5 है। ए अकेला 24 दिन में कर देता है, तो यहाँ अकेले का बोले तभी यहाँ लिखना है। अगर दोनों का बोलता तो एक नई स्लाइड लेते हैं ऐसे और यहाँ दोनों का लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ एक का ही बोला है, तो यहाँ एक का ही आएगा। तो ए अकेला 24 दिन में करता है, तो बी उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो हम जो यहाँ लिखते थे वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती थी। ठीक है, तो यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 6 चौक 24, 2 रह गया, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। अब हमें बी के दिन निकालने हैं, तो दिन निकालने के लिए वही फॉर्मूला, डे इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो डे की जगह डे ही आ जाएगा, कैपेसिटी की जगह 5 और 144। ठीक है, 144 जो टोटल वर्क है, तो D इज इक्वल टू 144/5। ये आ जाएगा अपने पास 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, रह गए कितने? 4/5। इतने दिन में जो है कार्य पूरा कर देगा। कौन कर देगा? बी कर देगा। नेक्स्ट देखिए, एक पुरुष एक महिला की तुलना में 2 गुना तेजी से, तो 2 गुना तेजी से जो है कार्य करता है। कौन करता है? एक पुरुष। तो पुरुष की जगह क्या लिख लिए? पी लिख लिए और महिला की जगह एम लिख लिया है। तो यहाँ कैपेसिटी दी हुई है, तो महिला की तुलना में 2 गुना करता है, तो महिला का मान लीजिए 1 और ये 2 गुना करता है तो 2 से गुना कर दीजिए। और एक महिला एक लड़के की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है, तो पहले पूरी पढ़ना है। तो इसमें बालक भी है, तो बालक को लड़के को एल लिख लेते हैं। अब हमें जो है पुरुष को महिला पे डिपेंड कर दिया, महिला को लड़के पे डिपेंड कर दिया, तो सबसे पहले लड़के का मानना पड़ेगा 1। लड़के का मान लिया है 1, तो महिला जो है कहती है कि मैं लड़के से 2 गुना तेजी से कार्य करती हूँ, तो 2 से गुना कर दिया।
पुरुष कहता है कि मैं महिला से 2 गुना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि एक लड़का अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो यहाँ पर 20, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब पुरुष, महिला और लड़का तीनों की कैपेसिटी जो है साथ में निकालनी पड़ेगी। तो ये जो है 20 से मल्टीप्लाई करिए एक को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 एकम 20, क्योंकि टोटल वर्क हम ऐसे ही होता था कि इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आ जाता था। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ आ जाएगा 5 चौका 20। तो ये अकेला 5 दिन में करता है, ये अकेला 10 दिन में करता है, और एल का तो इसने दे रखा है कि वो 20 दिन में करता है। हमें निकालना है कि तीनों मिलकर, पुरुष, महिला और लड़का मिलकर जो कैपेसिटी है वो क्या है, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 4 2 और 1 7 कैपेसिटी है और वर्क है 20। तो ये फॉर्मूला लगाइए कि डे इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क। डेज निकालने हैं, कैपेसिटी 7 आ गई, वर्क है 20, तो डे जो है वो आ जाएगा 20/7, तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 या 21 बड़ा हो गया, तो 7 दूनी 14 रह गए 6/7। इतने दिन में जो है कार्य पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक, अगर मैं क्यू की 100 मान लेता हूँ तो ये 50, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है 100 के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये 100 है अपने आप में 100%, तो ये 50% अधिक करने के लिए इसमें 50 जोड़ना पड़ेगा, तो 150% आ जाएगा। ये कटने के बाद 5 × 15 5 दूनी 10, यानी कि 3 और 2, तो यहाँ पर कैपेसिटी का अनुपात जो है 3 और 2 आ जाता है। वे दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं, मतलब पी और क्यू जो है मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं। तो मिलके करेंगे तो कैपेसिटी भी तो मिलेगी, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल वर्क आएगा, ये अपने पास कैपेसिटी है, ये दिन है, तो 20 पंजे 100 यहाँ पर आएगा। इसके दिन निकालने हैं या इसके निकालने हैं, तो हम इस 100 को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये बोलता है कि क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्यू की कैपेसिटी क्या है, और दिन इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क है 100, दिन निकालने हैं और कैपेसिटी अपने पास गिवन है 2। कैपेसिटी कहाँ गिवन है, ये रही, तो ये 2 यहाँ आ गया। तो D इज इक्वल टू ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा 100/2, ये आ जाएगा 50 डेज में। ठीक है, ये यहाँ हम आसानी से भी कर सकते थे, 50 गुना में 2 करें तो 100 आता है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे 100/3, ताकि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 100 ऐसे का ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं और ज्यादा समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। एक पुरुष की जो अक्षमता है वो लड़के से कितना ज्यादा है, 3 गुना है। यदि पुरुष और लड़का दोनों अलग अलग काम करते हैं तो काम को जो है पूरा करने में क्रमशः कितने दिन लगेंगे, यानी ये अलग अलग दोनों के ही निकालने हैं। तो एक है पुरुष और एक है लड़का, यहाँ आ जाएगा डे, यहाँ आ जाएगी कैपेसिटी और यहाँ आ जाएगा वर्क। तो दोनों मिलकर एक काम को तो 6 दिन में कर देते हैं, तो पुरुष और लड़का 6 दिन में कार्य निपटा देते हैं। एक पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो लड़के की 3 गुनी है, तो लड़के की मान लीजिए 1, 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3। तो यहाँ दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य पूरे करते हैं, तो दोनों मिलने की कैपेसिटी क्या है 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख सकते हैं 6 चौक 24, यहाँ लिख सकते हैं 24, क्योंकि 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं वो देखिए 8 या 24। ठीक है, तो P अकेला 8 दिन में कर सकता है, P अकेला 8 दिन में, क्यू
1 दिन में और दोनों मिलकर 6 दिन में। ठीक है, एल की कैपेसिटी आती है 1 की, पी की आती है 3 की और दोनों की आती है 4 की। अब कहता है कि दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो दोनों अलग अलग करने के लिए टोटल वर्क को जो है उनकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। ये आ भी गया आंसर अपना, लेकिन हम इस फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे। यहाँ पी का निकालना है तो टोटल वर्क बटे पी की कैपेसिटी, यहाँ क्यू का निकालना है तो टोटल वर्क बटे एल है, लड़का है। ठीक है, तो यहाँ उसकी कैपेसिटी, तो ये जो आ गया 24 और ये आ गया अपना 3 अट्ठे 24। तो 8 और 24 दिन में क्रमशः ये जो है अलग अलग काम को पूरा कर देंगे। देखिए मैंने इस टेबल में भी आपको अच्छे से निकाल कर दिखाया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P क्यू की तुलना में 40% कम कुशल है, यानी कि क्यू अगर 100 है तो ये 40 कम है, मतलब 60। 2 दिया 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से P और क्यू जो है उनकी कैपेसिटी आ जाती है 3 और 5। अब क्या करना है, जो ये बोलेगा वही करना है। दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर देते हैं, मतलब P और क्यू जो है 20 दिन में कार्य कर देते हैं। तो इन दोनों की कैपेसिटी यहाँ जोड़कर लिख दीजिए, 3 और 5 8। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 160। अब जो पूछेगा वही निकाल दीजिए कि क्यू अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो क्यू ये रहा, क्यू की कैपेसिटी कितनी है वो देखिए आप, 5 है। अगर मैं इस टोटल वर्क को इस 5 से भाग कर दूं तो हमारे पास जो है दिन आ जाएगा। तो 160 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 × 15 रह गया 1, 5 दूनी 10। तो 32 दिन जो है इसका आंसर हो जाएगा, 32 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की तुलना में 4 गुना कुशल है। तो ए है और बी है, ये जो ए है वो कुशलता दे रखी है, यानी कैपेसिटी दे रखी है। तो डे कैपेसिटी और वर्क 4 गुना ज्यादा कुशल है कौन, ए बी की तुलना में। तो बी को मान लीजिए ए 1 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 गुना हो गया। ए बी मिलकर 8 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं, मतलब ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा। तो यहाँ कैपेसिटी भी तो जुड़ जाएगी, तो 5, 4 और 1 5। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 40, क्योंकि 8 पंजू 40। तो यहाँ आ जाएगा 10 चौके 40, यहाँ 40 एकम 40। अब जो पूछेगा वो अपना देख लेंगे। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला 40 दिन में कार्य पूरा कर देगा। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि डे इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क। तो डे अपने को बी के निकालने थे, कैपेसिटी अपने पास एक है ही और टोटल वर्क 40। तो डी इज इक्वल टू 40 बटा 1 इज इक्वल टू 40, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पुरुष एक महिला की तुलना में 50% अधिक जो है कुशल है, अधिक कुशल है पुरुष महिला से। तो महिला का मान लीजिए 100, तो इसका हो जाएगा 150। 1 0 से 1 0, 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पुरुष और महिला की जो कार्य क्षमता है उनका अनुपात आ जाता है। अब एक महिला एक उसी काम को यानी 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो महिला कर देगी 30 दिन में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 30 दूनी 60। तो एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पुरुष और महिला मिलकर करेंगे तो कैपेसिटी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 और 2 5, इन दोनों का जोड़। अब टोटल वर्क है 60 और कैपेसिटी है 5, डेज निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो 12 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बैक करके भी फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कि किस तरह के जो प्रश्न है आपके लिए लाए जाएं और किस तरह का कंसेप्ट आपके लिए बेहतर होगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखिए, ए की कार्यक्षमता बी से 25%